नमस्कार दोस्तों। तो अपन टाइम और वर्क का टॉपिक कर रहे थे, उसके अंदर कुछ आगे के क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या कहता है, ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है यदि बी किसी कार्य को ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए वाला अपन को बताना है। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ बी। ये ए और ये बी, ए की कार्य कुशलता बी से तिगुनी है, यानी इनकी जो स्पीड है ना, ए की बी से क्या है, तिगुनी है। बी की अगर एक है ना, तो ए की स्पीड कितनी की होगी, 3 की। ये इनका स्पीड का अनुपात, ए अनुपात बी है। ये क्या है, ए अनुपात बी। यहाँ पे जो ए है, बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेता है, तो इसकी अपन पहले ही चर्चा की थी कि जो स्पीड है उनके जो डेज है यानी दिनों की संख्या है ना, स्पीड का उल्टा होता है। तो इस ये मान लो 1 अनुपात में और ये 3 अनुपात में इनकी दिनों की संख्या है। यहाँ से क्या है, बी किसी कार्य को करने में ए से 20 दिन अधिक समय लेते हैं। यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी किसी कार्य को ए से 20 दिन अधिक लेते हैं। अनुपातों में अंतर कितने का है, 2 का है। अनुपात देखो, अगर 1 अनुपात 1 है तो बी का अनुपात 3 का है। यहाँ पे दिनों की संख्या का अनुपात 20 का है, इसका मतलब 2 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो ए उस कार्य को कर देगा 10 दिन में, और इसका पूछता अगर बी का, तो ये कर देता उसको 30 दिन के अंदर, क्योंकि 1 बराबर 10 है तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10 दिन। किसका पूछा था, ए का। ए उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा, तो इसका आंसर क्या है, ये। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए और बी, इनका अनुपात देखो, ए और बी से 20% कम है। अगर इसकी स्पीड 100 की है तो इसकी कितनी है, 20% कम है। मतलब 100 का 20 होता है 20, उसमें से 20 कम कर दिया 100 में तो 80। ये आगे इनकी स्पीड यानी कार्य कुशलता है उसका अनुपात। यहाँ पे इनके डेज का अगर देखना हो तो इसको उलट देते हैं, पहले इसका थोड़ा सा अनुपात छोटा बना देते हैं। देखो 20 के पाड़े से ये 4 बार कटेगा और ये 20 के पाड़े से 5 बार। स्पीड 4:5 की है। इसका मतलब अगर इनके दिनों की संख्या देखना हो तो ये 5 दिन में कोई कार्य करेगा और ये 4 दिन में। देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्पीड है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी ना उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ए उस कार्य को 5 दिन में करेगा और बी उस कार्य को 4 दिन में। ये अनुपातों में है, 5:4 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी उसे 16 दिन में कर सकता है। ये वाला कितने दिन में पूरा कर रहा है, 16 दिन में। ये वाला 16 दिन में पूरा कर रहा है ना, तो अपन को क्या बताना है, ए की। देखो यहाँ पे 4 अनुपात का मतलब कितना है, 16 है। मतलब 4 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 16। इसी का मतलब इसको भी 4 से गुणा करे तो ये कितना हो जाएगा, 20। 5 और कितना होता है, 20। तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीता और गीता किसी कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती है। यहाँ पे सीता और गीता, सीता कार्य कितने दिन में पूरा कर सकती है, 15 दिन में, और गीता है वो 20 दिन में। ये आगे इनके डेज। देखो अपन का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क TW अपॉन स्पीड। अगर एक आदमी की है तो उसकी केवल स्पीड लेंगे, 2 की है तो दोनों की टोटल स्पीड लेंगे। यहाँ पे डेज तो दिए हुए थे क्वेश्चन में, 15 और 20। यहाँ पे आ जाएगा इनका जो टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क हमेशा और हमेशा दोनों का एलसीएम आएगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना है, यहाँ पे 60 आएगा। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो स्पीड कितने की होगी, 60 के अंदर 15 का भाग जाएगा 4 बार, 60 के अंदर 20 का भाग जाएगा 3 बार। इसका मतलब सीता की स्पीड 4 की है और गीता की स्पीड 3 की है। अब क्वेश्चन के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन किए थे उसमें से कुछ इसमें अलग आया। देखो यदि वे बारी बारी से कार्य की शुरुआत सीता करे तो बताओ कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बाकी क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे अपन, 7 का भाग लगा दिया 60 के अंदर, तो अपन का जो भी आंसर आ, लेकिन इसमें बारी बारी से कार्य कर रहा है ना,
तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, अब कार्य देखो 60 है, इसके अंदर भाग लगाना है, ये सीता का एस और प्लस गीता का जी, दोनों मिलकर कितने दिनों पर अगर वो देखो 60 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है, 60 में भाग जाएगा 7 × 56, 56 में तो पूरा पूरा जाएगा, फिर कितना बच गया 4 बच गया, इसका शेष है। इसका देखो जब बारी बारी से करें तो जो पूरा पूरा भाग जाएगा 8 बार जा रहा है, उसको 2 से गुणा करे, यानी ये 16 दिन तो ये हो गए, दोनों को मिलकर 16 दिन तो ये हो गए बारी बारी से। उसके बाद में कार्य की शुरुआत सीता कर रही है, रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा, देखो 60 के अंदर 7 का भाग लगाता हूं मैं, तो कितनी बार जाएगा 7 ये 8 है, यहाँ पे ये होता है 56, शेष बचा 4, तो जो पूरा पूरा भाग जाए ना 8, उसको कर दो डबल, इसको कर दिया मैंने डबल, 8 × 2 16, बाकी का शेष बचा 4 है। अब 4 है ना, तो इसके लिए शुरुआत कौन सी कर रही है, सीता, इसलिए सीता वाली स्पीड ले ली। अगर गीता शुरुआत करती तो इसमें 3 का भाग लगाता, लेकिन सीता शुरुआत करिए तो 4 का भाग, तो 4/4 एक दिन ये हो गया, देखो 16 और 1, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य पूरा कितने दिन लगेगा, 16 + 1 तो हो गया 17 दिन, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 17 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का, ए कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 12 में, बी कितने दिन में 18 में, यह आगे इनके डेज, यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क, 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है 36, तो वो आ गया टोटल वर्क। यहाँ पे आएगी इनकी स्पीड, 36 के अंदर 12 का भाग 3 बार, 18 के भाग 36 में 2 बार। अब यहाँ पे बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, तो बारी बारी से कर रहे हैं तो समय देखो ए और प्लस बी बारी बारी से कर रहे हैं, तो 36 ए कार्य को आरंभ करता है, तो उसके बाद बारी बारी से, तो पहले देख लो 5, टोटल स्पीड कितने की है 5 की है, 7 × 35, 7 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 35 1 बच गया, तो 1 बच गया, इसका मतलब इसको कर दो डबल, क्योंकि बारी बारी एक एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में करते तो 7 ही रहता, लेकिन ये एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, तो 7 × 2 14 दिन तो ये हो गए। फिर 1 बचा था ना 35, 36 में से 35 1 बचा, रिमाइंडर शेष वाले 1 बचा, जो 1 बचा है वो कौन करेगा, क्योंकि ए शुरुआत करा है, तो 1/3 ये हो गया, तो शेष यहाँ पे आ रहा है 1/3 दिन। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य पूरा होगा 14 + 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 से ही 1/3 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14 से 1/3 दिन। अगला देखते हैं, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में, ये देखो इनके डेज की जो संख्या है वो है, इनका एलसीएम होता है वो क्या आता है टोटल वर्क, 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 36, यहाँ पे आ जाती है इनकी स्पीड, 36 के अंदर 18 का भाग जाएगा 2 बार और 12 का भाग जाएगा 3 बार। अब यहाँ पे अगली लाइन क्या कर रही है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए जा रहा है तो लास्ट 3 दिन है ना, लास्ट 3 दिन वो कर रहा है ए, बी तो चला गया तो ए करेगा ना, ए करेगा, ए कितना करेगा देखो टोटल है अपन के पास में 36, तो ए की स्पीड कितने की है 2 की है, 2 × 3 तो 6 यूनिट कर देगा लास्ट 3 दिन के अंदर। बाकी का कार्य है ना, बाकी कार्य ए प्लस बी दोनों के लिए बचेगा, तो बाकी कार्य कितना बचा 36 में से 6 निकाल दो, तो बाकी कार्य बच रहा है 30 यूनिट। 30 यूनिट ये ए प्लस बी मिलकर करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर ये करेंगे, देखो 30 यूनिट है
और ए प्लस बी की स्पीड कितनी है, स्पीड है दोनों की 5 की, तो कितना हो गया 6। तो ए प्लस बी मिलकर जो कार्य करें ना उसको लग रहा है 6 दिन, लेकिन ए ने भी किया 3 दिन, तो टोटल उनको कितने दिन लगेंगे, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे 6 + 3। कार्य समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 + 3 दिन। 6 दिन तो दोनों ने साथ में मिलकर किया और 3 दिन अकेले ए ने किया, इसका मतलब ये आ जाएगा 9 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई। देखो गंगा के लिए मैं लिख रहा हूं जी और सरस्वती के लिख रहा हूं यहाँ पे एस। यहाँ पे आ जाएंगे इनके डेज। ये कर रही है, यहाँ पे देखो 8 टाइम है, डेज नहीं। यहाँ पे टाइम के अंदर अपन यहाँ पे इनके घंटे ही है ना, इनके घंटे। देखो यहाँ पे आवर्स में है घंटे, ये कितने घंटे में 8 घंटे, ये 12 घंटे। यह आ गया इनका टोटल वर्क। 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है 24। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 24 के अंदर 8 का भाग जाएगा 3 बार और 24 के अंदर 12 का भाग जाएगा 2 बार। यहाँ पे क्या है, गंगा सुबह 9 बजे जो कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करे, तो बताओ पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9 बजे शुरू है, जो खेत की कटाई कितने बजे शुरू है 9 बजे। अब अपन को देखना, देखो इनको कितना घंटा लग रहा है, उतनों को 9 बजे में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो समय लगेगा। देखो वापस वही एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा है, तो अपन को 24 में भाग लगाना है 5 का, क्योंकि दोनों एक दिन छोड़ के एक घंटे छोड़ के कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें दिन नहीं दिया हुआ, घंटे छोड़ के। देखो 24 में 5 का भाग जाएगा 4 बार, तो पूरा पूरा, क्योंकि 4 बन जाए 20। इसको कर दो डबल, ये कितना हो गया 8। अब जो शुरुआत कौन कर रहा है, गंगा शुरुआत कर रही है। गंगा क्या कर रही है, शुरू कर रही है। गंगा की स्पीड कितनी की 3 की। अपन के पास में 24 में से 20 वाला तो अपन ने कर लिया, बाकी का कितना बचा 4 बचा ना, 4/3। इसमें भी 1 + 1/3, यानी ये वाला अभी भी इसके अंदर 1 तो पूरा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 तो देखो पूरा हो गया है। अभी भी क्या कर रहे हैं अपन, 1 बचा है इसके अंदर। देखो 4/3 है ना, 1 अभी भी 1 बच रहा है, 3/3 1 बच रहा है, इसको 1 ये बचा हुआ है ना। गंगा ने पूरा हो गई इसकी बारी, अब ये सरस्वती करेगी, तो इसका 1/2। कितना घंटा लगेगा, 8 और 1 9 और 9 और आधा 9.5 घंटे। तो कुल घंटे कितना हो जाएंगे 9.5 घंटे। कुल घंटे कितना होगा 8 + 1 + आधा, ये हो जाएंगे 9.5 घंटे। देखो 9 बजे शुरू किया और 9.5 घंटा लगा, तो इसका मतलब 6 बज जाएंगे उसको 6:30, क्योंकि 9:30 9 में 9 जोड़ो तो 18, मतलब 6 बजते हैं और 6:30 बजे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6:30, वो भी शाम के टाइम। अपना जो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ यह आएगा, इस टाइम में कार्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ए और बी इनके आवर्स, ए है ना, ए का देखो ए को कितना घंटा लग रहा है 7 घंटे प्रतिदिन और 6 दिन। इसका मतलब 7 × 6, इसको लग रहा है 42 घंटे। ए को कितना लग रहा है 42 घंटे। बी है वो 7 घंटे प्रतिदिन है और 8 दिन, इसका मतलब इसको लग रहा है 56 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पे ए किसी कार्य को ऐसा समझो कि 42 घंटे में पूरा कर सकता है और बी कर सकता है 56 घंटे में।
इसका आएगा टोटल वर्क यानी इनका एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा देखो 168। इसका एलसीएम कितना आएगा 168। 168 में इसका भाग कितने बार जाएगा 4 बार और 56 का भाग जाएगा 3 बार। ये आ गई इनकी स्पीड। अब क्या कहा इसने 8 घंटे प्रतिदिन। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखो ये इनके घंटों की संख्या अपन बता सकते हैं a प्लस बी मिलकर करेंगे। मिलकर कितने टाइम में करेंगे वो अपन के पास में आ जाएगा। मिलकर करेंगे देखो टोटल यहाँ पे वर्क कितना 168। स्पीड कितनी है 4 और 3 7 की। ये इसमें भाग कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14 फिर बचा 2 8 7 चौक 28। ये दोनों है ना 24 घंटे में कार्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा 8 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब 8 + 8 + 8 जो कितने दिन लगेगा 3 दिन लगेगा इनको। एक दिन में 8 घंटे ही करना है ना तो 24 घंटे है। टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है 24 घंटे में। तो 8 दिन 8 दिन 8 दिन तो ये 3 दिन हो जाएगा। ये 3 दिन कंप्लीट साथ में मिलकर काम करेगी ना तब जाके ये काम पूरा होगा। देखो 24 है उसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक है 8 से भाग लगा दो। इसका मतलब 3 दिन आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 3 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख और क मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक साथ साथ कार्य किया। इसके बाद क छोड़ के चला गया। ख शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ अकेला क उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क प्लस ख ये मिलकर ये काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर ये काम या इसको ऐसा कर सकता हूं ये मिलकर 30 दिन में। इसको अपन थोड़ा इलाज करा देते हैं। ये दोनों मिलकर 20 दिन में एक काम करते हैं। दोनों मिलकर 20 दिन में एक काम करते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका क प्लस ख का यहाँ प्लस क प्लस ख का एक दिन का काम यह आ जाएगा 1/30 भाग। देखो एक दिन का कार्य होगा 1/30 भाग। तो 15 दिन तो किया है ना दोनों ने। तो 15 दिन का कितना हो जाएगा 15 दिन का काम ये 20 है। यहाँ पे ये कितना है 20। देखो 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/20 भाग। तो 15 दिन में हो जाएगा 15/20 भाग। इसको मैं क्या कर लिख सकता हूँ 5 से। देखो ये 3 बार और ये 4 बार तो ये 3/4 भाग हो गया। ये कितना हो गया 3/4 भाग। अब देखो जो शेष कार्य था ना ख शेष कार्य 10 दिन में कर सकता है। तो शेष कार्य 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ख है ना ख शेष कार्य पहली बात तो 3 भाग तो हो गया टोटल 4 भाग है। तो शेष कार्य कितना रहा 1/4 भाग कितने दिन में 10 दिन में। इसको ऐसा समझो कि एक कार्य एक बार करने में 10 दिन लग रहा है। तो ख उस कार्य को टोटल कितना टाइम लगेगा उसको यानी 4 बार करने में उसको अकेले को लगेगा 40 दिन। उसको कितने दिन लगेगा 40 दिन। अब अपन का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। देखो बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे ऐसा समझो कि क और यहाँ पे क प्लस ख दोनों मिलके कर रहे हैं 20 दिन में और ख अकेला कर सकता है उसको 40 दिन में। यहाँ पे डेज यहाँ पे टोटल वर्क और यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40। इसमें जाएगा 2 बार इसमें जाएगा 1 बार। तो इसको क्या बताना है क अकेला कितने दिन में करेगा। तो क अकेला करेगा कितने दिन में करेगा। टोटल है वर्क है 40 है और क की स्पीड कितने की है। देखो क और ख मिलके 2 की स्पीड है इसकी 1 है। तो क की स्पीड 1 की है तो ये कितना हो गया 40 दिन। क को कितना टाइम लगेगा उसमें 40 दिन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक साथ कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़ के चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया। शेष कार्य को ए ने कितने दिन में पूरा किया? 10 दिन में। तो बताओ बी ने कितने दिन कार्य किया? यहाँ पे देखो ए और बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है। तो ए और बी है, इनके यहाँ पे डेज। ए किसी कार्य को 20 दिन में और ये 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा इनका टोटल वर्क। 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 60 के अंदर 20 का भाग 3 बार और 30 का भाग 2 बार। 3 और 2 की स्पीड आ गई। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिया, उन्होंने कुछ समय साथ मिलकर कार्य, कुछ समय साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन तत्पश्चात बी छोड़ के चला गया। शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया। तो ए का 10 दिन का कार्य पहले देख लेते हैं। ए का 10 दिन का कार्य, ए का 10 दिन का कार्य कितना होगा वो अपन देख लेते हैं। देखो टाइम है ना, वो किसके बराबर होता है? टोटल वर्क अपॉन स्पीड। तो अपन के पास में ये वर्क देखना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कब आएगा? जब मैं टाइम को स्पीड से गुणा कर दूंगा। 10 दिन है टाइम, तो ए की स्पीड कितने की है? 3 की है। इसका मतलब उसने 30 यूनिट कार्य किए है। कितना यूनिट? 30 यूनिट। शेष कितना बचा? 60 में से 30 गया, शेष कितना बचा? 30 यूनिट ही शेष बचा है। अब ये 30 यूनिट है ना, वो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। पहले कर लिया उन्होंने। तो ए प्लस बी का दोनों का 30 बटा दोनों की स्पीड कितने की है? 5 की है। इनको कितना दिन लगेगा? 6 दिन। इनको दिन लगेगा 6। तो देखो 6 दिन तो यहाँ पे हो गए दोनों साथ मिलकर। और ए अपन को ये तो बताना है बी ने कितने दिन तक कार्य किया। तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? 6 दिन तक कार्य किया, क्योंकि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना किया? 6 दिन तक कार्य किया। तो शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया। तो बी का बताना, बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो बी ने किया 6 दिन तक कार्य, तभी जाके वापस 60 यूनिट पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला उसे 8 दिन में, यहाँ पे 8 पूरा कर सकते हैं। ए तो बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। तो सी की सहायता से यह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी कितनी राशि ले? अब देखो यहाँ पे इनकी स्पीड का अनुपात हो ना, तो उनकी जो टोटल ये अमाउंट मिले मजदूरी, तो इस स्पीड के अनुपात में बांट दी जाएगी। यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का साथ में। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? ए कर रहा है 6 दिन में। बी कितने दिनों में? 8 दिन में। अगर तीनों मिल जाए तो 3 दिन में। यह आगे इनके डेज। यहाँ पे आएगी इनकी टोटल वर्क, जो इसका एलसीएम आएगा 4 8 3 का एलसीएम कितना आएगा? 24। यहाँ पे आएगी इनकी स्पीड। देखो 24 के अंदर 6 का भाग 4 बार, 8 का भाग 3 बार, 3 का भाग 8 बार। अब यहां से अपन को क्या आइडिया लगा कि ये ए और बी की स्पीड है। पहली बात तो सी की स्पीड है यहाँ पे ए की। कैसे? ए और बी के 7 की है, तीनों के 8 की है, तो सी की 1 की रहेगी। अब सी को कितनी राशि मिलेगी? देखो टोटल जो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड है 8 की है, यानी 8 बराबर है कितने रुपए मिलेगा उनको? 3200। यहाँ पे एक बराबर कितना आएगा? 3200 बटा 8। ए की वैल्यू हो जाएगी 400। सी बराबर आ जाएगा, देखो सी ए की तो है, तो इसका कितना आ जाएगा? 400 रुपये मिलेंगे सी को। अगर इसका पूछा तो 800, क्योंकि अपन एक अनुपात की वैल्यू 400 है, तो इसको मिलेगा 1600 और इसको मिलेगा 1200 अगर पूछता तो। लेकिन केवल सी का पूछा है तो 400 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी, ए
एक बी है यहाँ पे और एक है ए। चलो ए में नीचे लिख देता हूँ, कोई नहीं, पहले बी लिख दिया तो ए की बात है। ए का है 20 दिन और बी का है 12 दिन। पहला काम तो यहाँ पे देखना पड़ेगा इनका टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना आएगा। 20 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 60 क्या यहाँ पे टोटल वर्क है। यहाँ पे क्या आ जाएगी इनकी स्पीड। 60 के अंदर 12 का भाग 5 बार, 60 के अंदर 20 का भाग 3 बार। अब देखो ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। 4 दिन तो ए और बी दोनों ने ए नहीं शुरू किया है, केवल कार्य पूरा होने तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब देखो शुरू के 4 दिन अकेले ए नहीं पूरा किया, तो ए का 4 दिन का कार्य देख लेते हैं। ए का 4 दिन का कार्य कितना होगा, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन स्पीड। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो टाइम इंटू स्पीड। ए की स्पीड कितने की है 3 की, कितने दिन तक किया 4 दिन तक। तो कितना हो जाएगा देखो, 3 को 4 से गुणा करें तो 12 यूनिट कार्य तो हो गया। शेष कितना बचा, शेष बच रहा है यहाँ पे 60 माइनस 12, शेष बच रहा है 48 यूनिट। शेष कार्य कितना रहेगा 48 यूनिट। तो शेष है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि बी सम्मिलित हो गया। ए प्लस बी मिलकर करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। देखो कितना बचा 48। दोनों की स्पीड कितने की है 8 की, तो 6 दिन लगेंगे इनको। ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है 4 दिन। तो टोटल कार्य कितने दिन हुआ यही तो बताना है, तो कार्य कुल कितने टाइम में पूरा हुआ। तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो कुल समय आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो 4 फिर 6, ये आ जाएगा देखो 10 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए बी और सी तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। ए बी सी, ए कितने दिन में पूरा कर सकता है 24, बी 30, सी 40, यानी ये आ गए इनके डेज। यहाँ पे आ जाएगा इनका टोटल वर्क। इसका एलसीएम कितना आता है 120। तो यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। 120 में 24 का भाग 5 बार जाता है, 30 का भाग 4 बार और 40 का भाग 3 बार। अब यहाँ पे देखो साथ साथ कार्य आरंभ कर रहे हैं, किंतु सी ने कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब लास्ट 4 दिन है ना, सी तो छोड़ दिया, तो अंतिम 4 दिन ए प्लस बी रहेंगे। फिर ए प्लस बी का कार्य, अंतिम 4 दिन ए प्लस बी का कार्य कितना होगा। ए प्लस बी की स्पीड कितने की है 9 की, 4 और 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, दिन कितने हैं 4 है, तो ये हो जाएगा 36 दिन। 36 यूनिट है यहाँ पे। 4 दिन में कितना हो गया 36 यूनिट। बाकी का शेष कितना रहेगा 120 माइनस 36। 120 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा देखो, ये आ रहा है आपकी 84। कितना आ रहा है 84 यूनिट बचा। ये तीनों मिलकर करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इनका कितना हो जाएगा 84 बटा कितना है 5 4 9 3 12। ये 7 दिन में पूरा करेंगे इसको। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। 7 दिन तो ये हो गए और 4 दिन ये हो गए, 7 और 4 कितना होता है 11 दिन। ये CGL 2015 में आया हुआ है। अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है राम, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। एक तो है राम, यहाँ पे श्याम और एक है मोहन। देखो राम है 8 दिन में, ये इनका टाइम है, ये डेज है। ये 8 दिन में कर सकता है, ये 16 दिन में और ये 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ये 24 है यहाँ पे। अब आगे की लाइन क्या कर रही है, पहले इनका टोटल वर्क देख लेते हैं।
देखो 8 16 और 24 का इसका टोटल वर्क आएगा 48, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा 48। यहाँ पे आ जाएगी इनकी स्पीड। देखो 48 के अंदर 8 का भाग जाएगा 6 बार, 16 का 3 बार और 24 का 2 बार। अब इनको समझो इस लाइन को। देखो राम तो टोटल समाप्ति तक कार्य में जुटता रहा, राम काम समाप्ति होने तक कार्य करता रहा। श्याम है वो काम समाप्ति से 4 दिन पहले, ये श्याम है ना, ये काम समाप्ति से यानी लास्ट 4 दिन है ना, इसने भी छोड़ दिया। और मोहन है ना, मोहन के यहाँ पे सोन है, ये राम श्याम और सोन है ये। तो सोन क्या कर रहा है, लास्ट 3 दिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले ही कार्य करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना 1 दिन, इसका 4 और इसका भी अब 4 हो गया, ये 1 दिन है ना, सोन और ये सोन और राम, तो राम प्लस सोन का 1 दिन का कार्य, का 1 दिन का कार्य। अच्छे से ध्यान से समझना इसको। कार्य बराबर आएगा इसमें जो टाइम इनटू इसकी स्पीड। देखो दोनों की स्पीड कितने की है, 8 की, तो 8 गुणा 1, 8 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। बाकी का कार्य जो राम तो काम समाप्ति तक ही चला रहा है, उसमें लास्ट 3 दिन का राम का देख लेते हैं अपन, क्योंकि जो 1 दिन है ना उसका यहाँ पे तो मैंने देख लिया। अब लास्ट 3 दिन इसका, ये तो दोनों चले गए, लास्ट 3 दिन में केवल राम ही बचा। तो राम का लास्ट 3 दिन, लास्ट 3 दिन का कितना होगा, देखो लास्ट है, राम की स्पीड कितने की है, 6 की है। 6 की स्पीड से 3 दिन में ये 18 यूनिट। अब शेष कितना बचा है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। शेष देखो, शेष कितना रहेगा, 48 था, उसमें से कितना हो गया वो देखो। पहली बात 8 और ये 18, तो 48 में से जाएगा ये 18 और 8 26, तो शेष कितना बच रहा है, 22 यूनिट का ये शेष रहा। तो ये शेष कौन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे राम के लिए R और श्याम के लिए SH और सोन के लिए SO यूज कर रहा हूं मैं। ये मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे वो देख लेते हैं। 22 टोटल वर्क है, स्पीड कितने की है, 6 3 और 2 11, इनको लगेंगे 2 दिन। देखो 2 दिन तो यहाँ पे हो गए, 3 दिन ये हो गए, 1 दिन ये हो गया, तो कितना दिन हो गया टोटल, तो कुल हो गया यहाँ पे, कुल समय हो जाएगा यहाँ पे देखो 6 + 6 हो गया टोटल, क्योंकि 1 और 2 1 और 3 4 2 6, कुल समय कितना हो गया, 6 दिन हो जाएगा। ये अपन ने कुछ आगे के और क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। तो इस टाइप से आप जो ये अभी इसकी कम से कम 2 क्लास हो रहेगी जो टाइम एंड वर्क की है, तो इस टाइप से बाकी की जो भी टॉपिक जैसे 4th ग्रेड वगैरह के अंदर जो भी टॉपिक मैथ्स के अंदर है वो सिलेबस में उसके सभी के वीडियो इसमें मैं डाल दूंगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि और भी जो भी कंप्लीट जो सिलेबस के अंदर मैथ्स में जो भी टॉपिक है तो टोटल टॉपिक है मैं इस चैनल पे पूरे डालूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराएगा, और इसके लिए आप PDF वगैरह इसकी लेनी हो, जो भी क्वेश्चन कराए मैंने, तो इसके लिए आप जो ये नंबर दे रहा हूँ उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं इसकी PDF वगैरह भेज दूंगा। ये नंबर है 9472 670 और 841। तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दिए, ताकि मैं इसकी जो PDF वगैरह है वो कंप्लीट जो भी क्लास अभी अपने लिए ना सबकी PDF आप लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर दिए। थैंक यू दोस्तों।